मटेरियल ऐप, अगर मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाऊं, स्टार्टिंग फाइल आपकी, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, main.dart आपके लिए इसने बनाया है जो आपको कहीं भी दिख नहीं रही, फाइल खुली हुई है पर दिख नहीं रही। यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो का एक छोटा सा इशू है कि जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो उसकी लोकेशन नहीं दिखाता, बट उसके लिए उसने कहा है कि भाई कोई टेंशन नहीं, घबराना नहीं आपने। उसके लिए ये वाला बटन जो है, सेलेक्ट ओपन फाइल, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा ये फाइल कहाँ मौजूद है। ये आ गई यहाँ पे लिब के फोल्डर के अंदर, जो main.dart फाइल है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपकी एप्लीकेशन फ्लटर पिक करेगा और फिर उसके अंदर मजीद फाइल है। जिस तरह हम वहां पे जाके मेन का फंक्शन करते थे, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मेन का फंक्शन ही है जिसको वो ढूंढता है, और रन ऐप के फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आपने, जो क्लास आपने बताई है, उस क्लास को वो यूआई पे शो करा देता है। तो ज़ाहिर है ये क्लास आप बनाएंगे खुद से, बट ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से पास करते हैं। ये हम सब करेंगे, टेंशन नहीं, राइट। ये वो फंक्शन है मेन का, डार्ट का, जो डार्ट में हमने सीखा था, वो हो गया। अच्छा, उसमें मटेरियल ऐप की बात की कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको हटा देता हूं, इसको मैं इस तरह रखता हूं, कैन समवन टेल मी रन ऐप कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन है? फैजान ने दूसरे जुमले में सही बताया, स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, क्लास ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। क्लास को आप, ये क्लास बनी हुई है ना, आप इसे स्मॉल लेटर से नहीं बनाते हैं अपनी कोड में, बन गया, बट यू डू नॉट डू दिस। आप हमेशा कैपिटल लेटर में बताते हो ताकि यू शुड नो कि ये दिस इज अ क्लास। अब दिस क्लास अगर ये आपके पास यहाँ नहीं भी होता, कहीं और होता, तो आप कह सकते थे यार दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ओके फाइन, ओके। अब ये क्या काम कर रहा है टेक्निकली, दिस रन ऐप फंक्शन इज टेकिंग अ पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर, अब अगर आपको याद होगा, पोजिशनल पैरामीटर और नेम पैरामीटर में क्या फर्क था? पोजिशनल ये होता है कि आप लिखते हो, पैरामीटर देते हो, कॉमा लगाते हो, दूसरा लिखते हो, तीसरा लगाते हो, सीक्वेंस में चलता है। नेम्ड पैरामीटर क्या होता है कि आप उस पैरामीटर का नाम देते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से चाइल्ड, तो आप बताते हो कि रन ऐप का जो फंक्शन है वो चाइल्ड नाम के पैरामीटर को रिसीव करेगा और उसके अंदर ये वैल्यू डालेगा, राइट। तो हमने पढ़ा था। अब ये फंक्शन एक विजिट क्लास को टेक इनपुट लेगा और उसे आपकी यूआई पे दिखा देगा। अगर इसकी हम डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पे बताएगा कि ये आ कहाँ से रहा है, ये फ्लटर की बाइंडिंग डार्ट फाइल से आ रहा है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो फ्लटर की डिफॉल्ट फाइल है और उसे हमें इंपोर्ट भी नहीं करना। ये एक वॉइड फंक्शन है जो वॉइड रिटर्न करता है, इसका नाम ये है, और एक पैरामीटर वो लेता है विच इज विजिट टाइप का पैरामीटर, उसका नाम कुछ भी हो सकता था, तो उसने ऐप लिखा है। करता क्या है, इन्फ्लेट द गिवन विजिट एंड अटैच इट टू द स्क्रीन। जो भी इसमें होगा वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। अब जो कहानी होगी यहां से शुरू होगी और नेस्टेड तरीके से चलती चली जाएगी। ये वही मेन फंक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले डार्ट में देखा था। ये काम हो गया। ये इसने एक एप्लीकेशन बनाई है जो हो गई। इस एप्लीकेशन में हमारे पास जब भी हम विजिट क्लास बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ये सब चीजें छोड़ें, उसमें एक बिल्ड फंक्शन होता है जो हम बनाते हैं, और उस बिल्ड फंक्शन में हम कुछ रिटर्न कराते हैं। बिल्ड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न क्या करेगा? ये बिल्ड फंक्शन एक विजिट रिटर्न करेगा। फ्लटर स्मार्ट है, वो कहता है कि जो भी आपने यहाँ पे विजिट दिया है, विजिट क्लास का फंक्शन दिया है, आप देखें हमने एक्सटेंड कराई है स्टेटलेस विजिट, यानी हमने बताया कि ये जो माई ऐप क्लास है ये एक विजिट बनेगा, और ये उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो आप एक्सटेंड करें, इनहेरिट करें इस एक किसी क्लास से जो फ्लटर ने हमें दी है। इस क्लास को एक्सटेंड जैसे ही करेंगे, फ्लटर को पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल क्लास नहीं है, कोई सर्विस क्लास नहीं है, कोई और क्लास नहीं है, ये विजिट क्लास है। और वो इस विजिट क्लास के अंदर बिल्ड का फंक्शन ढूंढेगा, और जब भी इस क्लास को कोई कॉल करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
ये इस फंक्शन को बाय डिफॉल्ट इन्वोक कर देगा, और जो वैल्यू उसमें रिटर्न आ रही होगी, तो टेक्निकली हम जहाँ विजिट फंक्शन का ये फंक्शन चलाएंगे और पहली लाइन पे रिटर्न हो रहा है, तो दैट मीन्स कि इस जगह पे हमें एक विजिट रिटर्न हो रहा है, और वो विजिट क्या है? मटेरियल ऐप का विजिट है। ये मटेरियल ऐप का विजिट हमें, जो हमने यहाँ पे ये material.io पे देखा था, उस तमाम फीचर्स को यूज करने में मदद देगा। आप अपनी एप्लीकेशन को मटेरियल ऐप बनाते हैं ताकि उसको एक्सेसिबिलिटी मिले इन तमाम चीजों की। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट, और फिर आप टाइटल देते हैं, थीम देते हैं, एवरीथिंग गोज ऑन। अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू थिंग्स। Flutter start with main function and always run app function। पहली चीज हो गई। मैं आपसे पूछूं यार Flutter का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में वो क्या चीज ढूंढता है? आप कहेंगे रन ऐप फंक्शन। रन ऐप फंक्शन क्या चीज रिसीव करती है? रन ऐप फंक्शन का मकसद क्या है? रन ऐप फंक्शन का मकसद ये है कि वो एक विजिट आपसे लेगी और उसको यूआई पे दिखा देगी। मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो रन ऐप फंक्शन उस मेन फंक्शन में मौजूद होना चाहिए, और वो विजिट एक्सेप्ट करेगा, और वो विजिट जो भी आप देंगे आपकी स्क्रीन पे जाके शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ इमेज दे दें तो पूरी इमेज शो हो जाएगी, आप टेक्स्ट बॉक्स दे दें तो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स शो कर देगा, और आप पूरी एप्लीकेशन बना के उसको एज अ विजिट दे दें तो वो आपको विजिट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने थोड़ी देर पहले एक ट्री देखा था यहाँ पे, तो अगर मैं ये स्काफोल्ड विजिट जो लिखा है ये यहाँ पे बिल्ड फंक्शन में रिटर्न करा दूं, ये सब हटा दूं, मैं ये सब हटा दूं, और बिल्ड फंक्शन में मैं स्काफोल्ड वाला फंक्शन रिटर्न करा दूं, तो वो फंक्शन इस जगह पहुंचेगा, और माई ऐप स्काफोल्ड जो इस तरफ इस वक्त दिख रहा है, कुछ इस तरह की चीज यूआई पे बना के दे देगा। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल इस तरह नहीं बनेगी क्योंकि इसमें पैरामीटर सेटिंग्स नहीं लिखी हुई, बट टेक्निकली वो इस तरह की चीज दिखा देगा। वॉट एवर यू रिटर्न, आप एक बड़े विजिट के अंदर बहुत सारे, कहते हैं ना, एक डब्बा, ऊपर सबसे ऊपर एक डब्बा होना चाहिए, क्योंकि एक चीज समझने की है कि रन ऐप एक विजिट लेता है। वो एक विजिट, अगर आपके पास डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उस पूरे डब्बे को स्क्रीन पे शो कर देगा। टेक्निकली आप एक कंटेनर या एक रैपर बनाते हो अपनी विजिट्स के थ्रू, जिसको आप कहते हैं ना कि लेगो बॉक्स के अंदर बहुत सारे लेगोज है। उस लेगो बॉक्स को आप बनाते हो, एक कोई भी एक एलिमेंट बनाते हो, घर बना लिया, कुछ भी बना लिया, और फिर वो लेगो बॉक्स आप समझ लीजिए कि रन ऐप को देते हो कि भाई ये मैंने घर बना लिया है लेगो से, अब आप इसको स्क्रीन पे शो कर दो, तो फिर वो स्क्रीन पे आ जाता है, राइट। नेक्स्ट चीज इज कि जो ये एक बॉयलर प्लेट एप्लीकेशन है, इसको चलाएं क्या? वो एप्लीकेशन, इस तरह की एप्लीकेशन जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसको चलाएंगे कैसे? आपने एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया, उससे पहले आपने एक, जैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो 10 का एक इमुलेटर डाउनलोड किया, और उसके बाद जब मैंने डाउनलोड कर लिया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा सेटअप कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे नो डिवाइसेस सेलेक्टेड जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इस मेन्यू में मैं जाऊंगा, इस पे मेरे पास दो तीन चीजें आ रही हैं। विंडोज डेस्कटॉप पे अगर कंपाइल करेंगे तो ये एप्लीकेशन कैसे दिखेगी, उस तरह उसको चला के दिखाओ, या वेब ब्राउजर पे चला के दिखाओ। मैं कहता हूं वेब ब्राउजर पे चला के दिखाओ। तीसरा ऑप्शन है कि एंड्रॉइड इम्यूलेटर, जो आपने अभी, मैंने पिक्सल 2 API 29 वाला डाउनलोड किया था, आपने अगर कोई और किया तो उसका नाम आ रहा होगा, उसको खोल के दिखाओ। मैं इसको खोलता हूं, और उतनी देर में मैं कहता हूं कि विंडोज पे चला के दिखाओ। आपने विंडोज पे यहाँ सेलेक्ट किया, और ये प्ले का बटन, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको खुद ही बता देगा मेन डॉट फाइल रन करो। स्टार्टिंग डेव टूल शुरू हो रहा है। इनिशियली फर्स्ट टाइम ये हरकत करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डाउनलोड होगा, और जब तक मेरा ये एमुलेटर भी साथ साथ खुल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन भी लोड हो रही है, तो वो भी खुलती रहेगी। वो जब तक खुलता है मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, बट जब तक लेट्स सी,
आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितना टाइम ले सकता है वो, बट कोई भी चीज़ स्लो नहीं है, स्लो ये भी स्टार्ट होने लगा है। ये आपके पास एक इम्यूलेटर फॉर्म में आपका मोबाइल खुल गया और आप इसमें डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपकी एप्लीकेशन यहाँ नहीं पहुँची है। अगर मैं इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो आपके पास सब ऑप्शंस मिलेंगे यूजुअली जो एक सिम्युलेटर पे होने चाहिए, बट आपके पास आपकी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। आपको आपकी एप्लीकेशन, आई थिंक इस पर टाइम लग जाएगा, तो आई मूव ऑन मोबाइल पार्ट। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉयड एसडीके का। नहीं, आई थिंक ये हो गया है, हमें अभी रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आई थिंक आई शुड मूव टू एंड्रॉयड। जैसे मैं एंड्रॉयड पे आके प्ले करूंगा, अब ये पीछे चल रहा है आई थिंक, या इट्स कूल, चलो पीछे चल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ओके, नहीं चलेगा। वी हैव टू स्टॉप इट। लेट्स स्टॉप इट। मैंने स्टॉप कर दिया और यहाँ पे आके हम कहते हैं भाई चलाओ। अब वो यहाँ पे हमारी मेन डार्ट फाइल को कंपाइल करेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, एक बिल्ड बनाता है, फिर उसको जाके यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। सब चीज़ इंस्टॉल करने के बाद आपको स्क्रीन चला के दिखाएगा। फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि पूरा स्क्रैच से उसको कंपाइल करता है। अच्छा, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। आपकी अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस लो हैं तो इस जगह पे आके वो स्टक भी हो सकता है, हैंग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो इफ़ आई कैन शो यू माय टास्क मैनेजर, सीपीयू ऑलमोस्ट 90%, मेमोरी 21 GB मेमोरी इस वक्त वो कंज्यूम कर रहा है मेरा सिस्टम, और बाकी चीज़ आपके सामने है। CPU is like this, memory is like this। मेरे पास सिस्टम में 32 GB रैम है, उसमें से वो 22 GB इस वक्त कंज्यूम कर रहा है। मेरे पास वर्चुअल 8 कोर प्रोसेसर्स हैं और उस 8 कोर प्रोसेसर्स में से भी वो 80% जो है चीज़ें कवर कर रहा है। I'm not sure why it's taking too long। इतना लंबा टाइम नहीं लेता, मे बी वेब वर्जन स्टेबल कैसे? नहीं, एक्चुअली इतना लंबा टाइम वैसे नहीं ले रहा, क्योंकि इस वक्त ये 90% भी इसलिए नहीं ले रहा। 97% के सिर्फ ये चला है, पीछे जूम चल रहा है विच इज ऑल्सो टेकिंग लॉन्ग, और मेरे पास कोई 50 चीज़ें वैसे खुली हुई हैं। तो इतना लंबा टाइम तो वो कभी लेता ही नहीं जितना इस वक्त इसने ले लिया है। बट बहरहाल, वट एवर द केस, हम अब क्लास को यहाँ पे, आई थिंक वी शुड स्टॉप द क्लास नाउ। जब आप अपने पास चलाएंगे तो इट विल वर्क बिट बेटर, कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हों। पर बहरहाल ओके, अब ये बन गई है ग्रेडल और ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है हमारी मोबाइल डिवाइस में फाइनली। ओके, फ्लटर सपोर्ट्स हॉट रीलोड। ये एप्लीकेशन जनाब आपकी स्क्रीन पे खुल गई। ये फ्लटर डेमो होम पेज कहाँ से आया, या हम ढूंढते हैं फ्लटर डेमो होम पेज। ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यू हैव पुश बटन दिस मेनी टाइम्स। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये भी हम ढूंढ लेते हैं। ये आप देखें, कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम में लिखा है और चीज़ वहाँ पे आ गई है। ये 0 आ गया, ये प्लस का साइन आ गया। जैसे आप प्लस को दबाएंगे आपके पास स्क्रीन पे नंबर चेंज हो रहा है और एक पूरी कहानी चल रही है कि किस तरह ये नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा है और उसमें काउंटर प्लस प्लस कर रहा है। काउंटर इनिशियली क्या था, 0 था, बट जब आपने ये फंक्शन कॉल किया तो ये हुआ। ये फंक्शन कैसे कॉल हुआ, क्या चीज़ हुई, वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इट।
so don't have to worry about it. But at least today what we did is like we started a basic boilerplate application जो Flutter हमें जब भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो देता है, and then we do more changes to it और फिर हम अपने application को बनाते हैं. But at least things are working, so I'm happy about it. So I hope before the next class you guys will install everything you need और आप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे Flutter की दी हुई एप्लीकेशन को वेब और एंड्रॉइड या iOS जिस पे भी आप चला सकें, तीनों में से आपने एटलीस्ट मोबाइल पे तो जरूर चलाना है, एंड्रॉइड हो या iOS हो, उसके इम्यूलेटर सिम्युलेटर पे आप उसको चलाएं और आप अपने सिस्टम को इस तरह रेडी कर लें कि नेक्स्ट टाइम जब वी लर्न एनीथिंग इन द क्लास तो यू कैन प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द क्लास. तो ये काम आपने जरूर करना है और इसको बिल्कुल आखिरी दिन नहीं रखना, क्योंकि कोई भी एरर आया तो उसको रिजॉल्व करने में हो सकता है कि आपको 1 आध दिन लग जाए. तो ट्राई टू डू इट टुडे टुमारो, ताकि आपके पास एक पूरा टाइम मिले. आज करते हैं तो कल संडे आपके पास टाइम होगा, यू विल इजीली एबल टू इंस्टॉल एंड फिक्स ऑल द इश्यूज. आएंगे इश्यूज, कम आएंगे बट आएंगे जरूर, तो वो चीज़ें आप सॉल्व करते रहेंगे और इस तरह आपने क्रिएट अपडेट करना है और चीज़ें चलानी है.